नमस्कार दोस्तों हम बेस्ट पेरेंटिंग के 3 तरीके सीखेंगे। पहला तरीका है बच्चे को सिखाएं कि कैसे सीखें। टीच हिम हाउ टू लर्न, यानी सीखने का तरीका सिखाएं। सीखने के कुछ तरीके हैं, जैसे एक समय पर एक ही चीज़ पर फोकस करें। जब वो पढ़ रहा है तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान, और जब वो खेल रहा है तो कोई पढ़ाई कोई एग्ज़ाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ खेल पर ध्यान। दूसरा, चीज़ों को होलिस्टिकली यानी संपूर्ण रूप से देखें। इसके लिए आपने एक हाथी की कहानी सुनी होगी। कुछ अंधे हाथी को टटोल रहे थे और जिसके हाथ में जो हिस्सा आया उसने हाथी को वैसा ही पाया। तो हाथी को समझना है तो चारों तरफ से देखना पड़ेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, यानी होलिस्टिकली सभी ओर से देखना है। इसके अलावा तीसरा है कीप रिवाइजिंग द कंसेप्ट। चीज़ों को याद रखें, बार बार पढ़ें, बार बार समझें, बार बार याद करें। जैसे स्नोबॉल, छोटी सी स्नोबॉल है, स्नोबॉल फिनोमिनन के बारे में आपने सुना होगा। छोटी स्नोबॉल है, उसके ऊपर और स्नो आती जाती है और आती जाती है और बॉल बहुत बड़ी हो जाती है। तो ए से शुरू करें। जब ए अच्छे से याद हो जाए तो उसमें बी जोड़ दें। जब ए बी अच्छे से याद हो जाए तो सी जोड़ दें। जब ए बी सी अच्छे से याद हो जाए तो डी जोड़ दें। इस तरीके से पूरी ABCD बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो पहला तरीका है बच्चे को सिखाएं कि कैसे सीखें, और दूसरा तरीका है बच्चे को रखें रस्सी की तरह। जब हम कपड़े सुखाते हैं तो रस्सी को अगर बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगी, और अगर बहुत ढीला रखेंगे तो कपड़े सही से सूख नहीं पाएंगे। लाइक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत टाइट करेंगे उसकी स्ट्रिंग जो है, तार है, टूट जाएगी, और बहुत ढीला करेंगे सुर नहीं आएगा। तो अगर बिल्कुल परफेक्ट म्यूज़िक चाहिए, सुमधुर संगीत चाहिए, तो उतना ही कसें जितना आवश्यक है। और तीसरा है रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन सिर्फ शुरुआती समय के लिए। रूल्स रेगुलेशन जब उसके जीवन का हिस्सा बन जाए, वो समझने लगे कि जीवन में रूल्स और रेगुलेशंस, नियमों की वास्तविकता क्या है, क्यों आवश्यक हैं, उसके बाद एक समय के बाद उसे स्वयं के नियम निर्धारित करने दें। उदाहरण के लिए, जब हम कोई वृक्षारोपण करते हैं या कोई छोटा सा पौधा लगाते हैं तो उसके चारों तरफ बाड़ लगानी पड़ती है, चारों तरफ ट्री गार्ड लगाना पड़ता है। लेकिन एक बार जब पौधा बढ़ जाए, उसके बाद अगर ट्री गार्ड आपने नहीं हटाया तो वो पौधे की वृद्धि में बाधक होगा, पौधे की वृद्धि को रोकेगा, उसकी पूरी वृद्धि नहीं होने देगा। तो जो चीज़ शुरुआत में सहायक है, बाद में वो बाधक बन जाती है। तो रूल्स रेगुलेशन रखें। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बच्चे को जब तक 13-14 साल का ना हो, उसको थोड़ा सा खींच के रखें, और जब 13-14 साल का हो जाए या बच्चे के पैर में पिता के जूते आने लगें तो उसको दोस्त बना दें और नियमों में ढील दे दें। तो मित्रों, बेस्ट पेरेंटिंग के 3 तरीके। पहला, बच्चे को सिखाएं कि कैसे सीखें। दूसरा, बच्चे को एक वाद्य यंत्र की तरह उसके तार को उतना ही कसें जिससे सुमधुर संगीत आए। और तीसरा, नियम शुरुआत के लिए, और जब वो समझ जाए उसको तो नियमों में छूट दी जाए। मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है ये पेरेंटिंग टिप्स से आपके बच्चे देश के एक सच्चे और अच्छे नागरिक बनेंगे। नमस्कार।